बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज भी एक बेहतरीन कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस कहानी को भी आखिर तक सुनिएगा। वो कहती हैं कि बाहर के रंग भरे दिनों में मैं पैदा हुई। हमारा छोटा सा कस्बा फूलों से अटा पड़ा था। खुशबू और फूलों ने हर दिल को मुअत्तर बनाकर रखा था। मेरी पैदाइश पर मेरे पप्पा मेरी माँ के लिए टोकरी भरकर फूल लाया था, लेकिन जब उसने मेरे सर पर मुंडी सुर्ख सितारों भरी चुनरी हटाकर मेरा चेहरा देखा था तो माँ बताती है कि वो दंग रह गया। कहने लगा कि जन्नते, ये गुलाब जैसी छोकरी तो मेरे लिए लाई हो, सारे फूलों से ज्यादा खूबसूरत है। जो बात मेरे बाबा ने कही वही बात सारे कस्बे वालों ने दोहराई। जिसने मेरा मुखड़ा देखा हैरान रह गया। सारे कस्बे में मुझ जैसा रंग फूल बहार ने जन्म ना दिया था। माँ ने ढेर सारा काजल मेरे जगमग सितारों जैसी आंखों में भर दिया कि कहीं नजर ना लग जाए, लेकिन मुझे सारी उम्र किसी की नजर ना लगी। जो कुछ खाती तंदुरुस्ती बढ़ाता था, जो पहनती मेरे हुस्न को निखार देता था। मैं किसी रंग की मोहताज ना थी। सुर्ख, नीला, पीला, अनाबी, हरा, काला, कोई रंग ऐसा ना था जिससे मेरी खून चलाती रंगत में गहरी दुरुस्ती ना की हो। हार सिंगार का मुझे कोई शौक ना था। लाली पर लाली चढ़ाने की क्या जरूरत थी। आंखों में अल्लाह ने खुद इतनी स्याही और चमक भर दी कि काजल छूने को जी नहीं चाहता। इसके बावजूद मेरे गाल, मेरी आंखें, मेरे बाल, मेरा कद गांव की सारी छोकरियों के लिए काबिले रश्क था। ईद त्योहार पर वो बाल बाल मोती परोकर मेले में जाती थीं, जबकि मैं सूती साधे लाचे और कुर्ते में होती। लेकिन गांव के गभरू चोरी चोरी मेरी तरफ देखते रहते। मेरी खूबसूरती मेरे लिए वबाले जान बन चुकी थी। सहेलियां मुझसे दूर दूर रहती थीं। वो डरती थीं कि उनके मंगेतर मुझ पर मेहरबान ना हो जाएं। वैसे मेरी दो बहनें और भी थीं। उन्हें अल्लाह मियां ने मुझसे जरा भी मिलता जुलता नहीं बनाया था, और ये भी एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि बाबा जो एक मेरी वजह से परेशान हो गए थे, अगर तीनों बेटियां खूबसूरत होती तो बाबा का तो जीना हराम हो जाता। रिश्तेदारों के लड़के सभी मुझसे ब्याह के ख्वाहिशमंद थे। बाबा को डर था कि इस तरह बिरादरी वाले नाराज हो जाएंगे। अगर भाई के बेटे को दामाद बनाऊंगा तो बहन नाराज होगी। मेरी माँ अलग कोशिश कर रही थी कि मेरा रिश्ता माँ के भाई यानी मामू के लड़के से हो जाए। अल्लाह का करना ये हुआ कि बिल्कुल अचानक मेरे बराबर वाले गांव में एक शादी की तकरीब हुई। वहाँ बाबा के मिलने वालों में थे। बाबा हम सब को साथ लेकर वहाँ पहुँचे। मुझे मालूम नहीं किस वक्त मुझे वहाँ के एक जमींदार ने देख लिया। उसका नाम चौधरी अरशद था। वो शादी में अपने छोटे भाई माजिद के साथ शरीक हुआ था। रसूमात की धमाचौकरी में कहीं उसने मुझे खिलखिलाते और हंसते हुए देख लिया था। उसने अपने भाई से कहा कि आसमानी कुर्ती वाली लड़की का अता पता तो मालूम करके आओ। माजिद औरतों में आजादी से आ जा रहा था। इधर उधर झांकता हुआ हमारी कोठड़ी में आ गया। मैं अपनी चूड़ियां उतार रही थी। वहां की लड़कियों ने जबरदस्ती मेरी बाहों में चूड़ियां चढ़ा दी थी। मुझे चूड़ियों से वहशत होती थी, तो मैं भागकर कोठड़ी में घुसकर चूड़ियां उतारने लगी। सब लोग हले गुले में लगे हुए थे। माजिद ने अंदर झांका और तेजी से अंदर आ गया। इत्तेफाक से उस वक्त एक चूड़ी टूटकर मेरी बाजू जख्मी कर गई। मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे। माजिद ने जल्दी से अपना रुमाल सुराही के पानी में तर करके मेरी तरफ बढ़ाया। बोला, तू अकेली यहाँ क्या कर रही है? बाहर लड़कियों में बैठना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक नजर मुझे देखे जा रहा था। ये कोई नई बात नहीं थी। गुस्से में पत्थर से सारी चूड़ियां तोड़ डाली। वो मुझे देखता रहा, फिर बोला कि तेरा नाम सुंदरी है ना? मैंने गुस्से से उसे देखा और बोली, नहीं, तुझे धोखा हुआ है, मेरा नाम कुछ और है। अच्छा, तू लतीफ चाचा की बेटी है ना? मुझे और गुस्सा आया। नाक चढ़ाकर बोली, ज्यादा मुंह ना चढ़, मैं तेरे गांव की लड़की नहीं हूँ, और मेरे बाबा लतीफ वतीफ नहीं है, उनका नाम शरीफुद्दीन है। बड़ा रिश्तेदारी निकालने आया था। जा अपना काम कर। अकेली लड़की देखी नहीं कि मस्करियां शुरू कर दी। वो इसी तरह से हंसता हुआ बाहर भाग गया। शादी के दूसरे रोज पप्पा हम सब को लेकर अपने कस्बे वापस लौट आए, और कुछ दिनों के बाद चौधरी अरशद अपने रिश्तेदारों के साथ हमारे घर आया। बाबा से मेरा रिश्ता मांगा। मेरे आने वाले पैगामों में ये सबसे अच्छा रिश्ता था। इस तरह बाबा अपने रिश्तेदारों की रंजिश से भी बच जाते। तो बाबा ने हामी भर दी। तारीख भी जल्द मुकर्रर कर डाली, और जब मैं ढोलक और तालियों के शोर में अपने शोहर के आंगन में उतरी तो जिस शख्स ने सबसे पहले मेरा घूंघट उठाकर सलाम किया वो माजिद था।
जो मेरी कोठड़ी में आया था और जो अब मेरा देवर बन चुका था। मुझे याद है कि वो सलाम के बाद फूंचंका सा हो गया था। उसकी शोखी शरारत बिल्कुल बुझ गई। उसने होले से मेरा घूंघट छोड़ दिया। मैंने किन अखियों से देखा कि उसे क्या हुआ, मगर वो किसी से बोले बगैर वहां से बाहर चला गया। दूसरी बार मेरा और उसका सामना शादी के तीसरे दिन हुआ। उसके चेहरे पर अजीब बेजारी सी थी। घर में दावत थी और वो अलग थलग चारपाई पर बैठा हुआ था। मैं मियां नूर उसे घसीट कर लाए और बोले कि सोनी, ये कारनामा माजिद का है। मैंने ही इससे कहा था कि आसमानी कुर्ती वाली लड़की का अता पता मालूम करके लाओ तो तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। इसने ही मेरी आरजू पूरी की। 5 मिनट में तेरे गांव का और तेरे वालिद का पता लगा लिया था। अब मैं इसे मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूँ, वो भी तेरे सामने। कहा, बोल माजिद, क्या इनाम चाहिए? वो झिंपा झिंपा सा बोला, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे आंगन में चांद जैसी भरजाई आ गई है, मेरे लिए तो यही खुशी की बात है। कहा, अरे माजिद, ये तुझे क्या हुआ? पहले तू कभी इतना तो संजीदा नहीं हुआ करता था। भरजाई के सामने शर्मा गया है। हाँ माना भरजाई उम्र में तुझसे छोटी है, लेकिन अब ये गैर तो नहीं रही ना। माजिद ने भाई के किसी मजाक का जवाब नहीं दिया। कुछ देर रुकने के बाद कहने लगा, भाई मेरे सर में कई दिनों से दर्द है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये कहकर वो उठकर चल दिया। बाद में नूर ने अपनी तरफ से 5,000 रुपए उसको दे दिए। दिन गुजरते गए, मुझे नई जिंदगी खूब रास आई। शोहर जान छड़कता था। सास ससुर थे ही नहीं, एक ननंद थी, वो लाहौर ब्याही हुई थी। माजिद अपने काम से काम रखता था। घर में उस वक्त आता जब अरशद मौजूद होता। कई दफा ऐसा हुआ कि अरशद शहर काम से गया, माजिद सारी सारी रात अपने किसी दोस्त के घर रहा। मैंने अरशद से शिकायत की कि आपके बाद माजिद घर नहीं रहता। अरशद ने भाई को मेरे सामने बुलाया, डांटा कि अकेली भरजाई को छोड़कर तू किसी दोस्त के घर क्यों चला जाता है। कहने लगा कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगता कि अकेली भरजाई के पास रहूं, लोग क्या कहेंगे। मुझे उसके रवैये पर हैरत हुई। शादी से पहले वो कितनी बेतकल्लुफी से मेरी कोठड़ी में घुस आया था, लेकिन अब ऐसा शरीफ बन गया था कि भरजाई से जो रिश्ते के तकद्दुस से माँ के बराबर थी छुपता फिरता था। अरशद ने उसे डांटा डिपटा कि आइंदा ऐसी हरकत मत करना। भाई के कहने पर वो घर में रहने लगा। मैं घर की तन्हाई से घबरा जाती थी। सो फारिग वक्त में काम करने के बाद मैं अपने देवर के पास जाकर बैठ जाती। रफ्ता रफ्ता वो मुझसे खिलने लगा। इस मुआमले में अरशद ने भी मेरा साथ दिया। वो खुद भी खुलकर मजाक करता था। माजिद से कहता था कि तेरा भरजाई से छेड़छाड़ का रिश्ता है, जरा भाभी को तंग किया करो और इससे पैसे इंठा कर। माजिद जब मुझसे हंस बोल कर बातें करने लगा, तब मैंने उससे पूछा कि शादी वाले दिन मेरा घूंघट उठाकर तू एकदम पीछे क्यों हटा था। कहने लगा कि इस बात पर पर्दा रहने दे भरजाई, जो आग घर को जला दे उसे दबा ही रहना चाहिए। उसके जवाब ने मुझे हैरान और परेशान कर दिया कि भला ऐसी कौन सी बात है जो इसके नजदीक आग जैसी है। मैं उसके पीछे पड़ गई कि बता क्या बात है। वो टाल देता और अगर उस वक्त अरशद ना आता तो मैं उससे पूछ कर ही दम लेती। मुझे एक कुरियत सी लग गई कि ये कहना क्या चाहता है। फिर ऐसे हालात हुए कि मुझे पूछने पाछने का मौका ही ना मिला। बच्चे की आमद हुई। खेल कूद छेड़छाड़ का जमाना खत्म हुआ। जिम्मेदारियां और माँ बनने की तैयारियां शुरू हो गईं। मेरा पहला बेटा हुआ, उससे अगले बरस बेटी हुई। वो 2 महीने की होकर मर गई। चौथे बरस फिर बेटी हुई, उसकी जिंदगी भी थोड़ी निकली। 3 बच्चों की माँ बनने के बाद मेरी आदतों में खासी तब्दीली आ गई। दोनों बच्चियों की मौत ने मुझे संजीदा कर दिया था। सारी तवज्जो अपने बेटे पर मरगूब कर दी। अरशद मुझसे कहता था कि सोनी, खुदा की कसम, तू तो आज भी नई नवेली दुल्हन की तरह शादाब और शगुफ्ता लगती हो। ना बच्चियों की मौत ने तुझे घुलाया और ना ही माँ बनने के बाद तेरे हुस्न जवानी में बाल बराबर भी फर्क आया है। आखिर अल्लाह ने तुझे किस मट्टी से बनाया है। मैं अरशद की बातों को सुन सुन कर खुश होती कि अल्लाह ने मेरे हुस्न का सच्चा कदरदान अता किया है। एक दिन माजिद ने भी इसी तरह की बात दोहराई। मुझे कहने लगा कि भरजाई, मुझे तुझे देख देख कर हैरत होती है। शादी को 6 बरस हो गए हैं, मगर तू तो बिल्कुल पहले जैसी है। 2 चोटियां गूंद लेती है तो मुझे बिल्कुल बच्ची लगने लगती है। मैंने महसूस किया कि दोनों भाई मुझे एक जैसी नजर से देखते हैं। मुझे माजिद की इस बात पर 6 बरस पहले वाला वाकया याद आ गया। मैंने उससे दोबारा पूछा कि माजिद,
सच सच बता, शादी वाले दिन तू एकदम बदल क्यों गया था? वो हंसने लगा और बोला, भरजाई जाने दे, अब उन बातों से क्या फायदा। मैंने कहा कि नहीं माजिद, डरने की कोई बात नहीं है, और अगर कोई ऐसी वैसी बात भी है तो मैं हरगिज बुरा नहीं मानूंगी। तू बता तो सही क्या बात है। उसने चोरों की तरह इधर उधर देखा और फिर होले से बोला, भरजाई सच बात बताऊं, उस रोज तुझे दुल्हन बना देखकर मेरे दिल में भाई के लिए सख्त जलन का जज्बा जाग गया था। मुझे अच्छी तो तू पहले ही लग गई थी, लेकिन मुसीबत ये हुई कि मैंने तुझे पहले दिन अपनी भाभी की नजर से देखा था, लेकिन जिस दिन तू दुल्हन बनकर उस आंगन में उतरी और मैंने तेरा घूंघट उठाया, तब पता है मैंने क्या सोचा था? मैंने सोचा कि काश ये रंगो रूप मेरा होता, तू भाई की बजाय मेरी दुल्हन होती। तुझे मैंने अपने हाथों से गंवा दिया भरजाई। भाई ने मुझसे बारहा कहा था कि पहले तू शादी कर ले, मैं बाद में करूंगा। अगर मैं भाई से दबे लफ्जों में कह देता कि मैं तुझसे ब्याह करूंगा तो वो बहुत अच्छा आदमी है, फौरन राजी हो जाता। शादी के रोज तेरा घूंघट उठाकर मैंने यही कुछ सोचा था और फिर एकदम उदास हो गया। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। तो ये राज था माजिद की परेशानी और बुझे रहने का। मुझे बहुत हंसी भी आई। खैर उस वक्त तो मैंने उसे छेड़ा, वाह भाई खूब छुपाया तूने खुद को, अब तेरे लिए अपनी ही जैसी दुल्हन ढूंढ कर लाऊंगी। मैंने ये कहा तो वो बेदक गया और कहने लगा कि भरजाई मेरा मजाक मत उड़ा, मैंने कसम खाई है कि अब मैं कभी शादी ना करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शादी होती तो तुझसे होती, पर अब तू मेरी भरजाई है तो मैं ब्याह का कभी सोच भी नहीं सकता। मैंने देखा कि उसका चेहरा सुर्ख हो गया था और वो उदास सा होकर उठ गया। मेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि वो दिल ही दिल में क्या पाल रहा है। अब जबकि उसका भेद खुल चुका था तो मुनासिब लगा कि उसके ब्याह की बात जल्दी से तय करूं ताकि उसके ख्यालात बदल जाएं। मैंने अपने शोहर अरशद को समझाया कि आप भैया की शादी कर दें, इतनी उम्र हो गई है, फिर कौन सी उम्र में दूल्हा बनेगा। तो अरशद कहने लगा कि मैंने तो इसे 1000 बार कहा है, पर ये खान साहब राजी ही नहीं होता। अगर तू राजी कर सकती है तो कर ले। मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ रही थी कि उसे ब्याह पर मजबूर करती। जब से उसके दिल का भेद खुला था, खुद को उसके सामने चूर चूर सी महसूस करती। हालांकि मेरे दिल में कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, लेकिन मैं खुद को फिर भी मुजरिम समझती थी। फिर जाने क्यों मुझे उससे शर्म सी आने लगी थी। उसका हौसला ज्यादा बढ़ गया था। अब वो बेधड़क बुलाता था, बातों बातों में दिल की लगी कह जाता था कि तूने मुझे तबाह कर दिया भरजाई। मैं भाई की इज्जत करता हूँ, लेकिन भरजाई तुझे देखकर मुझे भाई भी बुरा लगने लगता है। क्या करूं? अब उसे मेरी कमजोरी समझ लें कि मैं कभी उसे डांट ना सकी। एक तरह की हमदर्दी सी महसूस करती थी कि बेचारा मेरी वजह से ख्वार हो रहा है। एक दिन कहने लगा, सच बता, पहले रोज जब मैं तेरी कोठड़ी में आया था तुझे कैसा लगा था? मैंने उसका दिल रखने को कह दिया कि अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं लगा था। वो एकदम रोने वाला हो गया और उठकर चला गया। फिर एक रोज बोला कि अगर हम दोनों भाइयों में से तुझे इंतखाब का मौका दिया जाए तो भरजाई तू किसे पसंद करती है? सच सच बताना। मैंने हंस कर कह दिया कि तुझे। ये हंसी हंसी की बात थी, लेकिन वो जज्बाती सा हो गया। मेरा हाथ पकड़कर चूम लिया। घबरा तो मैं गई, लेकिन बुरा भी नहीं लगा कि बेचारा मोहब्बत और अकीदत में मरा जा रहा है। अब सोचती हूँ तो खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि मैं इतनी कमजोर क्यों हो गई थी। मुझे तो उस वक्त उसे थप्पड़ मारना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद वो शेर हो गया। जब मुझे देखता कि मैं अकेली हूँ, पीछे से आकर गले में बाहें डाल देता। इससे आगे बढ़ने की उसने कभी हिम्मत नहीं की थी। उसके दिल की लगन कुछ ऐसी सच्ची निकली कि मेरा शोहर अरशद बिल्कुल अचानक से मर गया। सुबह भला चंगा था, दोपहर को पेट में दर्द उठा। हकीम ने दवा दी। दवा लेने माजिद ही गया था, पिलाई भी उसने थी अपने हाथ से ही। रात को बस खून की उल्टियां आना शुरू हो गईं और अरशद ने दम तोड़ दिया। ये हादसा मेरे लिए कम ना था। वो मेरा शोहर ही नहीं था, मेरे लिए सब कुछ था। 15 साल के अरसे में उसने ना कभी मुझे डांटा, ना कभी गुस्सा हुआ।
प्यार और मोहब्बत से मेरी झोली भरता रहा। एक ही बेटा था, वो भी 13 बरस का हो चुका था। मैं बहुत रोई, बहुत दिनों मातम करती रही, लेकिन एक दिन माजिद ने मेरे पांव पकड़ लिए। कहने लगा कि अब ज्यादा मत तड़पा मुझे, अब मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता। भाई जिंदा नहीं है, दुनिया कुछ नहीं कहेगी, अब तो तू हाँ कर दे भर जाई। मेरी अपनी उम्र 35 बरस से ज्यादा हो गई थी, लेकिन सेहत और जवानी जूं की तूं थी, जबकि मेरे साथ की लड़कियां 7 बच्चों की माएं बनकर ढल गई थीं। मैंने दूसरी शादी के मसले पर बहुत गौर किया। मुझे रहना तो इसी घर में ही था, यूं रहती तो जमाना उल्टी सीधी बातें बनाता। मेरे हक में मुनासिब भी यही था कि शादी कर लेती। सो मैंने माजिद को हाँ कर दी। वो तो खुशी से दीवाना हो गया। बिरादरी वालों से इजाजत लेकर उसने मुझसे निकाह कर लिया। आप लोग भी सोचते होंगे ना कि जिस शख्स ने 15 साल मेरी पूजा की और शादी सिर्फ इस वजह से ना की कि वो मुझे चाहता था, वो शोहर बनकर तो मेरा दीवाना हो गया होगा। आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन जब मोहब्बत में इंतहा पसंदी शामिल हो जाए तो वो कितनी भयानक हो जाती है। माजिद ने काम काज पर जाना छोड़ दिया। मैंने जोर दिया तो कहने लगा कि मेरे पीछे तू किसी और के पास चली गई तो। मैं समझी मजाक कर रहा है, लेकिन वो संजीदा था। कहने लगा कि मुझे हर वक्त धड़का लगा रहता है कि तू भाग जाएगी। तूने मुझसे मजबूरी में शादी की है ना, दिल से तो मुझे पसंद नहीं करती। अब अगर मैं ये कहती कि तू बहुत अच्छा है, मैं तुझे चाहती हूँ, तो जवाब में कहता कि ये बातें तुम अरशद से भी करती होगी, तेरी बातों का क्या एतबार। मैं झिंझला गई, बोली कि माजिद अब तू मेरा शोहर है। मैं जब अरशद की बीवी थी तो उसकी वफादार थी, अब तू मेरा शोहर है तो अब मैं तेरी वफादार रहूंगी। माजिद हंसने लगा, बोला अगर तू अरशद की वफादार थी तो जब मैं तेरे गले में बाहें डाल दिया करता था तो तू एहतजाज क्यों नहीं करती थी। अगर मुझे अपने भाई का ख्याल ना होता ना तो मैं कुछ और करने की हिम्मत भी कर देता, तू तब भी चुप रहती। वो तो मैं शरीफ था कि भाई का लिहाज करता रहा था, बाहें डालने से आगे कभी ना बढ़ा। मुझे इस शक्की आदमी पर बेहद गुस्सा आया। मैंने कहा कि माजिद तेरा मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है। अरशद ने मुझ पर कभी शुबा नहीं किया था, मुझे किसी से मिलने जुलने पर पाबंदी नहीं लगाई थी। अगर तू अभी से ऐसी बातें करेगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो कहने लगा ये तो मुझे मालूम है कि तूने टिकना नहीं है, तभी तो मैं यहाँ से बाहर नहीं जाता। मेरे अल्लाह, ये मोहब्बत की कौन सी स्टेज थी। उसने मुझे इतनी कड़ी पाबंदी में डाल दिया कि मेरा दम घुटने लगा। मैंने सोचा कि चल इसकी खातिर ये भी बर्दाश्त कर लेती हूँ। कम वक्त 15-16 साल मेरे इश्क में ख्वार हुआ है, अब इसे जो चाहता है करने देती हूँ। मेरा कौन सा कोई बाहर यार बैठा हुआ है जिससे मैं मिलने जाऊंगी। मैंने सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया। मेरी तबीयत ऐसी है कि जहाँ दिल लगा लिया खुश रहती हूँ। घर के धंधों में गुम होकर भी मैं मस्त रही। उम्र ढलने को थी मगर मैं पहले जैसी सुर्ख व सफेद थी। तंदुरुस्ती का वही आलम था। चेहरे पर अब भी लाखों से ज्यादा दिलकशी थी और यही बात माजिद की नजरों में कांटा बन गई थी। कहता तू बूढ़ी हो जा जल्दी से, तब मैं बेफिक्र हो जाऊंगा। तूने जरूर किसी और को फांस रखा है जो हर वक्त तू हंसती रहती है। अजीब खिपती आदमी था। रात को उठ उठ कर देखता कि मैं सो रही हूँ या जाग रही हूँ। मुझे उसकी हालत पर रहम आने लगा। वो खुद वक्त से पहले बूढ़ा हो रहा था। जमीनें उसकी लापरवाही की वजह से रिश्तेदारों के कब्जे में जा रही थीं। उसे किसी चीज का ख्याल नहीं था, सिर्फ एक ही फिक्र थी कि मैं कहीं भाग जाऊंगी। हर तरह से मैंने उसे अपनी वफा का यकीन दिलाया मगर वो दिमागी मरीज बन चुका था। जो मर्द 24 घंटे एक ही रिट लगाए रखे कि कहाँ गई थी, किससे मिली थी, उसके दिमाग पर शुबा ना होगा तो भला क्या होगा। आखिर मैं कब तक उसकी ये बकबक बर्दाश्त करती। मेरी भी जुबान खुल गई। वो जब भी पूछता तुझसे आज कोई जरूर मिलने आया था, मैं हंसकर कहती हाँ आया था। अब जा तू खोज लगा कि पता कर कि कौन आया था। वो चिढ़ जाता और मार पीट पर उतर आता। मेरा इकलौता बेटा घर के माहौल से घबरा कर भाग गया। उसका आज तक पता नहीं कि वो कहाँ गया। बेटे की गुमशुदगी पर मुझे बहुत ज्यादती का एहसास
ہوا کہ مجھے دوسرا بیاہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا بیٹا ہی چند سال بعد جوان ہو کر میرا سہارا بن جاتا، لیکن اب وہ میری کوتاہی کا شکار ہو کر آوارگی میں پڑ گیا تھا اور یوں میں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا۔ پھر میری طبیعت میں بھی چڑچڑاپن آ گیا۔ ماجد ایک کہتا، میں 100 سناتی۔ ایک دن میری سوتے سوتے آنکھ کھلی، دیکھا کہ ماجد ایک بوتل کھولے بیٹھا ہے۔ مجھے جاگتا دیکھ کر گھبرا گیا، بوتل الماری میں جا کر رکھ دی۔ دوسرے روز بولا، میں رات کو تیرے چہرے پر تیزاب ڈالنا چاہتا تھا، نہ تو خوبصورت رہے گی نہ مجھے شک ہوگا۔ مجھے غصہ آ گیا، جو منہ میں آئی سناتی۔ وہ مجھے گھورتا رہا، پھر اٹھا، ادھر ادھر ٹٹولا، شاید چابی دیکھ رہا تھا۔ چابی میرے پاس تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ تیزاب والی اسکیم پر عمل کرنا چاہ رہا ہے۔ میں نے بھاگ کر چابی سین کے کنویں میں پھینک دی۔ جیسے ہی پیچھے ہٹی، وہ میرے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یہ روز روز کی بک بک اور تیرا قصہ آج ختم ہو جانا چاہیے۔ اس نے ایک موٹی سی لکڑی اٹھا کر میری کمر پر اتنی زور سے ضربیں لگانا شروع کر دی کہ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو محلے والے جمع تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ماجد بھاگ گیا ہے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئی۔ انہی لوگوں نے مجھے ہسپتال بھجوا دیا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں بہت گہری چوٹ لگی ہوئی تھی۔ مہینے 2 مہینے علاج کے بعد بھی میری کمر سیدھی نہ ہوئی اور اس طرح اس کمینے آدمی کا ارمان پورا ہو گیا۔ میں بدصورت ہو گئی، میری صحت کو گھن لگ گیا۔ ماجد ڈر کر ایسا فرار ہوا کہ وہ واپس پھر کبھی گاؤں نہیں لوٹا۔ سال بھر میں بچی کچی زمین کے حصے داروں نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ میں کبڑی بیمار عورت کیا کر سکتی تھی؟ ماں باپ میرے زندہ نہیں تھے اور کوئی اتنا ہمدرد نہ ملا کہ میرے کام آتا۔ آج 8 سال کے بعد میری یہ حالت ہے کہ ایک گھر میں روٹی کپڑے کی خاطر گھر کا کام کاج کرتی ہوں۔ لوگوں نے رہنے کو ایک جھونپڑا دے رکھا ہے، مکان بھی عزیزوں نے چھین لیا، دوسروں کے برتن جھاڑو پر زندگی کا گزارا ہے۔ کوئی مجھے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی وہی ستاروں جیسی جگمگ کرتی عورت ہوں جس کا حسن لوگوں کو راہ چلتے روک دیا کرتا تھا۔ ایک بیمار اور کبڑی بوڑھیا بن کر رہ گئی ہوں۔ یہ میرے حسن کی سزا اس کھپتی اور انتہا پسند عاشق نے دی ہے جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کو کوئی جا کر بتا دے کہ تیری آرزو پوری ہو گئی، کہ میں اب بدصورت اور لاچار ہوں، اور کوئی جا کر میرے بیٹے کو بتا دے کہ پلٹ کر اپنی ماں کی طرف کبھی ایک بار تو آئے تاکہ اسے پتا چلے کہ کن حالات سے میں گزر رہی ہوں اور اس کے باپ کی جائیداد کون کون لوگ ہڑپ گئے۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی اس لڑکی کی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے، لیکن اس میں جو نام ہم نے لیے ہیں وہ سارے نام فرضی تھے۔ کسی کے ساتھ یہ واقعات میچ کر رہے ہوں تو ان سے معذرت، یا آپ کے بارے میں کہانی نہیں تھی، بس ہم نے فرضی نام لیے تھے۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔